कामना करते हुए नर्मदे घर आ गई, घर आ गई, रात में सो गई। 4 बजे भोर में जगती है, आंख में पट्टी बांधती है। आंख में पट्टी बांधती है। दीवार को छूते छूते नर्मदे घर से बाहर निकल गई। बाहर जाने के बाद आंख से पट्टी नर्मदे हटाती है, आगे नजर घुमाती है। मन में यही तमन्ना है कि भगवान कुछ हो ना हो मेरे लिए सुंदर दुल्हा भेजिएगा। पिया से मिलन कब हो तेरे नर्मदा आप हैं नरेश केसरी के माता जी और मनोज जी के माता जी, दोनों का दानकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए भगवान भला करेंगे, सदगुरु भला करेंगे। आया
जाए कथा की ओर। नर्मदा बड़े खुश होकर के पिया से मिलन कब होतई हो अंधे सब दादी रही। बाहर में नर्मदा घूम रही है, कोई मर्द दिखाई नहीं दे रहा। सूर्य भगवान आकाश में लालवा भर दिए। अब तो नर्मदा निराश होने लगी, निराश होने लगी नर्मदा, और बोलती है कि मां, वो मां अनसुईया, आज से कोई बेटी अपने मां के वचन पे भरोसा नहीं कर सकती। आज तुम्हारी वचन मां झूठा होने जा रहा है। जो ही बोलती है कि झूठा होने जा रहा है, क्या कहना है, उधर से आवाज आती है कि पानी जरा पानी पिला दी। आवाज पड़ी जब कानों में, आवाज नर्मदा के कान तक पहुंचती है। बड़ा खुश हो गई नर्मदा, हे भगवान कोई राजकुमार जरूर होगा। कहा प्रभु जी कोई ना कोई राजकुमार जरूर होगा, अपने से पानी चलाकर पीने का आदत नहीं होगा, इसलिए पानी पानी चिल्ला रहा। खुश हो गई नर्मदा, तेजी से कदम बढ़ाती है आगे, आगे बढ़ाती है नर्मदा। यही भगवान कहते हुए जा रही है, और कुछ मिले ना मिले, जितना सुंदर मैं हूं उतने सुंदर प्रभु जी आप मेरे लिए दूल्हा भेजिएगा। अब देखिए कितना सुंदर दूल्हा मिलने जा रहा है नर्मदा को। आगे जब बढ़ती है तो देखती है नीचे में जमीन पे कोढ़िया पड़ा हुआ है, कुष्ठ रोग से ग्रसित है और पानी पानी चिल्ला रहा है, लेकिन है मर्द। अब तो नर्मदा अब सोच में पड़ गई कि हे भगवान, मैं तो सोच रही थी
कि कोई राजकुमार होगा, अपने से पानी चलाकर पीने का आदत नहीं होगा, नौकरानी के हाथ से पानी पीता होगा, इसलिए पानी पानी चिल्ला रहा है। भगवान आपसे मैं मांगी थी ना कि जितना सुंदर मैं हूं उतने सुंदर दुल्हा भेजिएगा। क्या कर दिए प्रभु, आप क्या कर दिए? यदि हम इसको दुल्हा स्वीकार नहीं करते हैं तो मां अनुसुईया के वचन से नीचे गिर जाते हैं। चूंकि मर्द है और मां ने बोली थी कि ब्रह्म मुहूर्त के जो पुरुष मिल जाए नर्मदे, मान लेना पति उसे मत शर्माना नर्मदे। अब हम क्या करूं भगवान, क्या करूं? मान लेती ही तो कुढ़िया पति मिलेगा, नहीं मानती हो तो मां अनुसुईया के वचन से नीचे गिर जाती है। आगे पीछे सोचते अनुसुईया ये नर्मदा कुढ़िया के पास पहुंच गई, एक गिलास पानी लेकर और पति देव कह कह के संबोधित करती है, स्वामी पानी पी लिया जाए। 2 घोंट पानी कुढ़िया अंदर जाने दिया, मात्र 2 घोंट। उसके बाद गलास में धक्का मारकर कुढ़िया बाहर को फेंक दिया और कहा कि क्यों पिलाई पानी, पानी पानी चिल्लाकर हम मर जाते, ये कोढ़ी शरीर से हम तो मुक्त हो जाते ना, और तुम पानी पिलाकर हमें जिंदा कर दिया। अब हमें फिर कष्ट भोगना होगा। क्यों पिलाई पानी, क्यों पिलाई? लेकिन जो होशियार लोग होते हैं, घर में जब झंझट हो आप हैं माता जी, रामू साव जी के माता जी, आपके तरफ से भी आशीर्वाद है। चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान भला करेंगे कहते हुए एक घर में सास पुतोह में रोज झगड़ा हो, रोज लड़ाई है, उठम बजरी केहनी तेहनी ठेहना होना रोज फूटे। उ जाइत रहे सत्संग में बैठे खातिर, कनियन बड़ा परम शुद्ध रहती। उ जाके कहलखिन, हे गुरु महाराज हमरा कोनो जड़ी दियो कि सास से हमरा लड़ाई नहीं हुए। आप हैं माता जी, रमेश चौधरी जी के माता जी, आपके तरफ से भी 10 रुपया मिला है, प्रणाम करते हुए। दुल्हन कहा गलखिन, महाराज जी हमरा ऐसा कोनो जड़ी दियो कि आज से हमरा घर में लड़ाई नहीं हो। आप बोलियो कौन जड़ी देल जाए कि झंझट नहीं हो? यार इंसाफ करियो, कौन जड़ी देल जाए? गुरु महाराज कहलखिन, अच्छा ठीक है तो घबराओ नहीं। गुरु महाराज झूठो पुठो पुड़िया में कुछ बांध देलखनी आ कहलखिन शिष्या के कि हले जो जब उन्हें से बुढ़िया ताल ठोकने तो गाय उड़ पढ़ने तो ना, तो तू ही पुड़िया अपना दांत के चले चाट ली। जब तक बूढ़ी गाली देते रहतो तब तक ही पुड़िया दांत के तले चापते रही है, कुछ बोले के नहीं। ये माता जी की तरफ से मिला है 11 रुपये पुरस्कार है। भगवान के दरबार में नाम करते हुए भजन की ओर विश्वास करके बेचारी तंग रहे, विश्वास करके पुड़िया लेने अले घर पहले उन्हें सब मलकल बूढ़ी भाई की कहा रही अभी तक।
वह जरी झटसिया अपना चौवा के तल्ले चाँप लेलखिन दुल्ही गुरु महाराज वाला विश्वास कर जरी उड़ी तो रहे नहीं। अब हिनकर चौवा उठबे न करते, मुंह से कुछ निकलबे न करते, देख बगल से गाड़ी दिला से फायदा थोड़े होते। बूढ़ी थक गए, वापसी भै गई। जब चल गेलखिन तभी पुड़िया निकाल के फिर रख दे। फिर बिहान हो के बूढ़ी ओनाहिए कर बैठो को काहे नहीं कुछ बोल रहो, आय तो बोलबे करब। आय तोरा पकड़ के बाजार के मह दे छियो, रुको तो कहलको कसर निकाल लेबो। देखल के पुतहुआ गरम साउस के फेर वह जरी दांत के तल्ले चाँप ले। लाख बुढ़िया चिल्लाए के रह गेले, जरिए चापने रह गेलखिन महाराज जी के दिल का। फिर बूढ़ी घूर के चल गेलखिन। तेसर दिन जब एलखिन फिर वह जरी रखलखिन दांत के तल्ले। तेसर दिन जब बूढ़ी गाली उली दे के थक गेलखिन तब पुतोह के सामने कॉल जोड़ के खड़ा हो गेलखिन के हे हम बड़ गलती कलियो, कनिया माफ कर दे। तो पुतोह ने बेटी छिको दोसर को एते गाली थमथे रे, माफ कर दे। आय से ही चाबी ले तो ही घर चला। देखिए महाराज जी पर मात्र विश्वास करने से अंत लड़ाई के कोई जरी छ। मूर्ख से पाला पड़े तो गुम हो जाना चाहिए, महाराज जी बताए थे। आवे नर्मदे कोरिया से जाके कहा स्वामी, कोरिया कहा तुम हमको कुराने आई है, तुम हमको कुराने आई है। कोरिया शरीर है इसलिए तू कुरा रही है। नर्मदा बोलती है नहीं नहीं स्वामी, ये माँ अनसुईया प्रदान के मुताबिक हम आपके पास हैं। माँ बोली थी कि ब्रह्म मुहूर्त के बेले जो पुरुष मिल जाए नर्मदे, मान लेना पति उसे मत शर्माना नर्मदे। ये मानुसैया का दिया हुआ वरदान है। स्वामी मैं सच्ची बात कहने आई हूं। तब कोरिया थोड़ा विश्वास किया, कहा तो कहना क्या चाहती हो। नर्मदा बोलती है कि स्वामी मैं अकेले शादी नहीं करूंगी, आप यहीं ठहरिए और मैं आ रही हूं अपने माँ बाप के साथ लेकर। माँ बाप के साथ लेके आ रहा हूं। वहां से नर्मदा चल देती है अपने महल की ओर। तब तक में राजा साहब मंत्री से कहा कि मंत्री नर्मदा की उम्र 16 साल हो चुका है। नर्मदा 16 साल शादी के लायक हो गई है। जाओ वर ढूंढ के लाओ नर्मदा के लिए। और सुन लिया जाए मंत्री जी, कुछ मिले ना मिले, जितना सुंदर नर्मदा है ना उतने सुंदर वर होना चाहिए। मंत्री जी भी पाग बांध करके घोड़ा पर सवार हो चुके थे चलने के लिए। तब तक में नर्मदा अपने आंगन प्रवेश कर गई तो देखती है कि मंत्री जी घोड़ा पर सवार होकर कहां निकल रहे हैं। ओ मंत्री जी,
नर्मदा आवाज लगाती है, मंत्री जी आप कहां निकल रहे हैं? मंत्री जी बोलते हैं, नर्मदा बर ढूंढने बोले हैं राजा साहब। कहा किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? कहा नर्मदा तुम्हारे लिए, नर्मदा के लिए। नर्मदा बोलती है, नहीं 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 मंत्री जी, अपने लिए बर ढूंढ के मैं स्वयं आ गई हूं, अब मेरे लिए बर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कहा? तुम्हारी जैसी बेटी को पाने में राजा साहब 25 साल के तपस्या में अपने चमड़े तक सुखा ली, और तुम बोलती है कि मैं स्वयं ढूंढ के आ गई हूं। कहां तो देखी है अपने लिए बर? कहा बस बगले में है, मकान से कुछ दूर अलग है। अब तो सिपाही साहब घोड़ा से नीचे उतर गए, राजा साहब के पास। कहा मालिक नर्मदा बोल रही है कि अपने लिए बर मैं स्वयं ढूंढ के आ गई हूं। राजा साहब भी घबरा गए। नर्मदा कहा तू अपने लिए बर खोजी है? राजा साहब मन में सोचने लगे कि हो ना हो सके नर्मदा सुंदर किसी पुरुष को देखी होगी, इसलिए पति मान लिया, तो कोई बात नहीं है, कहीं तो शादी करना ही था। जब सुंदर पति अपने मन पसंद बर ढूंढ के लाई है तो क्या हर्जा है, चलिए हम लोग देख लेते। आगे नर्मदा दिखाने के लिए, पीछे से राजा रानी मंत्री गांव के लोग, राजा रानी मंत्री गांव के लोग सब टूट पड़े कि नर्मदा अपने लिए बर ढूंढ के आई है। जैसे भगवान राम को देखने के लिए सीता जी बगीचा में खो गई थी, सखियां सब गा रही थी, फूल बगिया में आए महाराज है सखी, फूल बगिया में आए महाराज है सखी, और चलो सखी
इसी ढंग से लोग उमर पड़े हैं। नर्मदा अपने लिए बर ढूंढ के आई है, बर पसंद करके आई है, सुंदर तो जरूर होगा। चला जा, हम सब चल के देखें कितना सुंदर दूल्हा है। नर्मदा नजदीक ले जाकर अभी भी नर्मदा राजा साहब पूछते हैं, राजा मानधाता बेटी दूल्हा कहाँ है? नर्मदा ही इशारा करती है, पिताजी आगे जो सोए हुए हैं लंबा चौड़ा, यही है दूल्हा सरकार। नर्मदा बोलती है, और राजा साहब कहा, बेटी बेटी तुम्हारी मति मारी गई है क्या? नर्मदे 25 साल के तपस्या में हम तुम्हें पाया है, और तुम्हारी मति मारी गई है। नर्मदे राधा बदल दे, ये कोरिया के साथ संबंध न कर। नर्मदा नहीं मान रही है कि नहीं पिताजी, मेरे भगवान को कोरिया ना कहिए। पिताजी मेरे भगवान को कोरिया ना कहिए। कहा, क्यों ना कहूं? क्यों ना कहूं? क्यों ना कहूं? कहा, पिताजी मां अनुसुईया का वरदान है कि सवेरे सवेरे जो पुरुष मिल जाए उसको पति मान लेना। कैसे हम वचन को वापस कर लें? पिताजी बोलते हैं, बेटी हमारा प्राण निकल जाएगा, मान ले बेटी मान ले। मैया मना रही है, गांव के लोग समझा रहे हैं, सिपाही दरमान मुंशी मंत्री सब समझा रहे हैं। लेकिन नर्मदा अपने पथ को नहीं छोड़ी। नहीं जब छोड़ी ना, गांव के लोग सब गुस्सा में आके बोलते हैं, राजा साहब नर्मदा को शादी कर दिया जाए कोरिया के साथ। जब मान ही नहीं रही है तो कहने से क्या फायदा? हानि लाभ अपना नर्मदा समझते रहेगी, शादी कर दिया जाए। मरवा मंडप तैयार हो गया, शादी के लिए मां बहनें सब गाने लगी विवाह गीत। 2 लाइन हम भी गा के सुनाते हैं। देखिए उस समय की भजन मां बहनें जो गाती थी कितना सुंदर चीज है, और अभी भी गाती है। जंगिया चढ़ाई हो बाबा बैठले मन
बहने चिल्लाकर राजा रानी गांव के लोग रह गए कि जही लागी आगे बेटी नटवान आज पेट भेले तो आप हैं शारदा ऑर्केस्ट्रा म्यूजिकल ग्रुप, इनका पता है इमरी स्टेशन चौक रानी सकरपुरा, और इनके प्रोप्राइटर श्री हरि किशोर जी उर्फ पांडव कुमार पोद्दार जी, इनकी माता जी की तरफ से 51 रुपए का दान आया है। और साथ में हम सभी कलाकार के लिए बहुत ही सुंदर पान भी लाए हैं। क्या कहना है, जितना फूल का कीमत है उतना पान का भी कीमत है बाबू। जो बाबा भोला के फूल चढ़ाते हैं, कोई पान चढ़ाते हैं, दोनों बराबर है।
आप ही गौतम कुमार के माता जी, आपकी तरफ से भी गाय रूपी पुरस्कार भगवान के दरबार में आया है और ये माता जी के तरफ से अनगिनत रुपया आया है भगवान के दरबार में प्रणाम करते हुए। भगवान भला करेंगे कहते हुए कथा समाप्त भेले। अपने नर्मदा नहीं मानी, नहीं मानी नर्मदा। शादी मंडप तैयार है, मां बहनें गा रही है, शादी भी हो गई। अब राजा साहब अपने धर्म पत्नी से बोलते हैं कि प्रिय एक काम करो। क्या क्या करना होगा पतिदेव? कहा राजपाट धन दौलत नर्मदा के ऊपर छोड़ दिया जाए और हम दोनों पति पत्नी फिर जंगल चलेंगे, फिर तपस्या करके भगवान से दूसरे पुत्री को मांग लेंगे। ऐसी पुत्री हमें नहीं चाहिए। यही पुत्री के विषय में भगवान बोले थे कि जब तक चांद सूरज रहेंगे तब तक नाम उनका अमर रहेगा। यही पुत्री का नाम अमर रहेगा। क्या तब तक में नर्मदा बोलती है कि नहीं नहीं पिताजी, संपत्ति का मालिक बेटा होता है, बेटी नहीं। बेटी तो दूसरे घर की शोभा है। आपका अधिकार है सिर्फ भरण पोषण कर देना, लिखा पढ़ा देना। उसके बाद वो बेटी दूसरे घर की शोभा है पिताजी। आप पति पत्नी अपने महल में रहिए और हमें जाने दिया जाए। ये गाय रूपी पुरस्कार भगवान के दरबार में देवी जी की तरफ से मिला है। एक काम किया जाए पिताजी। क्या करना है बोल नर्मदे? पिताजी ये हस्तिनापुर नगरी जो है, राज जो है, इसी राज्य के किसी कोना में एक मकान बनवा दिया। मकान बनवा दिया जाए। पिताजी खाने पीने की व्यवस्था कुछ वहां पर पहुंचा दिया जाए। एक चंदन काठ की गाड़ी बनवा दिया जाए। पिताजी रेशम की डोर लगवा दिया जाए ताकि अपने पति को हम खींच के वहां तक ले जा सकते हैं। राजपाट के भागीदार बेटा होता है, बेटी नहीं। राजा साहब हस्तिनापुर के कोना में जाके महल बनवा दिए। खाने पीने का व्यवस्था वहां पहुंचा दिया गया। चंदन काठ की गाड़ी बनवा दी, रेशम की डोर लगवा दिए। उसी गाड़ी में नर्मदे अपने पति को कोरिया को बैठा कर खींचते 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 उस महल के पास ले जाती है। ये माता जी हैं, नाम बड़ा सुंदर है। नाम माता जी कुसुदामा जी है। इनके तरफ से आशीर्वाद है। गाय रूपी पुरस्कार भगवान के दरबार में आया है। अपने तरफ से प्रणाम करते हुए भगवान भला करेंगे कहते हुए नर्मदा पति पत्नी रहने लगी उस महल में। एक दिन पति से सुनने को मिल रहा है कि नर्मदे नर्मदे
ये हस्तिनापुर नगरी जो है ना, इसी हस्तिनापुर नगरी के अंदर में एक रामनगर नाम करके मोहल्ला है। रामनगर नाम करके एक मोहल्ला है। वहीं पर हमारे पिताजी रहते थे, रह भी रहे हैं। हम कोई ऐसे वैसे घर के बेटा नहीं है। नर्मदे नर्मदे मेरा पिताजी का नाम है मदन सेठ। मैं मदन सेठ का बेटा हूं और जन्म से कोढ़िया शरीर नहीं भगवान दिए थे। कुछ दिन के बाद जब ये कुष्ठ रोग की बीमारी पकड़ लिया तो पिताजी घर से निकाल कर बाहर छोड़वा दिए कि घर में रखेंगे तो शादी विवाह सब बंद हो जाएगा। यही सोचकर पिताजी घर से बाहर निकाल दिए। नर्मदे एक बात तुमसे कहूं। नर्मदा बोलती है, कहिए ना पतिदेव। स्वामी बोलिए ना, आप हमसे ना कहिएगा तो किससे कहने जाइएगा स्वामी, बोलिए ना। कोढ़िया ने कहा कि देख नर्मदे, मन में तमन्ना था कि हम पैदल चल करके रामेश्वरम तक पहुंच जाएं, रामेश्वरम तक, लेकिन नहीं हो सका। तब तक में भगवान कोढ़िया शरीर दे दिए। रामेश्वरम मैंने नहीं जा सका। नर्मदे यदि तुम्हारे पास भगवान आदि वो दम शक्ति दिए हैं तो रामेश्वरम तक क्या तुम ले जा सकती है क्या? नर्मदा बोलती है, स्वामी जरूर ले जाऊंगी। स्वामी सुन लीजिए। कोढ़िया कहाँ सुनेंगे क्या नर्मदे? ले जाने में बहुत कष्ट होगा और कहीं तुम्हारा दम टूट जाए तो हम आधे रास्ते में रह जाएंगे। कहा इसके लिए कोई गम नहीं है स्वामी, सुना जाए। नर्मदा कहने लगी, कि पति से पीछे मरूंगी, पति से पीछे मरूंगी, जय हो पति वरदान कहलाऊंगी, पति से पीछे मरूंगी हो विधवा नहीं स्वामी पति से पहले मरूंगी, वो पतिव्रता कहलाऊंगी, पति से पीछे मरूंगी हो विधवा नहीं कहलाऊंगी। ले जाऊंगी स्वामी, नहीं घबराइए, ले जाऊंगी। 2, 4, 5 दिन रहने के बाद
दो चार 5 दिन के बाद आज रात्रि में सोए हुए नर्मदे स्वप्न देख रही है। स्वप्न में क्या देखती है? पियबा संग हो से पतिव्रता नारी है, अनहोनी होने से पहले जान गई। सपना दिखली सपना दिखली सपना खली होला पिया
नर्मदा